सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले एफपीओ होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा। एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जी किसान उत्पादक समूह, किसान जो उत्पाद करते हैं उनका एक समूह होता है, उसको जो है सो एफपीओ कहते हैं। जी। वो बहुत सारे एफपीओ प्रखंड से भी पंजीकृत होते हैं, बहुत सारे बिहार निबंधन कार्यालय से होते जी। हैं और कुछ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से होते हैं जो कि पूरे भारत में काम कर सकते हैं। जी, तो इसमें काम करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? मान लीजिए एफपीओ आपने रजिस्टर्ड कराया अपना, इसमें जो भी आपसे किसान जुड़ना चाहेंगे उनके लिए क्या ये तो एफपीओ वाले बताएंगे। तो गन्ना की जो आप गन्ना लाए के हैं, बारे में मैं बताऊंगा। जी, तो गन्ना में कैसे किसान जुड़ सकते हैं आपसे? अगर जुड़ना हो तो उनको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमारे सरकार के द्वारा जो है सो 2-3 योजनाएं चलाई जा रही है नन चीनी मिल क्षेत्र के लिए। जी सबसे पहले गुड़ इकाई बनाई जा रही है। अभी जी। आपके जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ पर 3 गुड़ इकाई लगने की संभावना है। जी एक आपके प्रखंड में डिहरा ग्राम में है, जी दूसरा विक्रम में महजपुरा ग्राम में है, जी तीसरा जो है सो बिहटा के मीठापुर ग्राम में है। जी ये 3 जगह जो है सो गुड़ इकाई बैठने की बात है। इसके अलावा जहानाबाद में है, आरा में है, तो ये गुड़ इकाई बैठ रही है जहाँ की आपको करीब 20 टन गन्ना जो है प्रतिदिन चाहिए। तो 20 टन गन्ना के लिए आपको किसी भी तरीका से किसान ही जो है सो खेत से ही गन्ना आएगा जी। और 1 हेक्टर में 1000 क्विंटल गन्ना आ सकता है। मिनिमम 700 से लेके 1000 क्विंटल तक आता है। इसलिए गन्ना का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के द्वारा दिया जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कोई भी किसान करते हैं तो उनको ऑनलाइन करना या कैसे उनको सब्सिडी मिलेगा, कैसे उनका रख रखाव हो, इसकी जानकारी किसान को कैसे मिलेगी? हम तो प्रशिक्षण के माध्यम से सभी जगह जा करके प्रशिक्षण देते हैं। एक जानकारी ये है। जी दूसरी चीज़ है हमारा केयर पोर्टल है, जी ccs.gov.in पर जो है उसको सारी जानकारी मिलती है जी और रजिस्ट्रेशन उसी पर होगा किसान का। मिनिमम आधा एकड़ और मैक्सिमम 1 एकड़ गन्ना लगाएंगे वो 210 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उनको मिलेगा सब्सिडी। जी अगर प्रमाणित बीज वो लगाते हैं तो उनको हम सरकार परमिट जारी करती है। जी। परमिट जहाँ से होगा वहाँ से गन्ना लेके लगाना होगा। वो भी बताया जाएगा कि कहाँ से आपका पहले ऑनलाइन वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको गन्ना अपने खेत में लगा देंगे। मेरे समकक्ष पदाधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा जो है तो वो वेरीफाई किया जाएगा कि उन्होंने जी। गन्ना लगाया है। उसके बाद ही जो है सो गन्ना की सब्सिडी उनके बैंक खाते में जाएगी। जो भी किसान लगाएंगे उनके बैंक खाते में? बैंक खाते में डायरेक्ट, कोई बीच में किसी से कुछ नहीं। वो मैं या मेरे समकक्ष कर्मचारी या पदाधिकारी आकर के वेरीफाई करेंगे, जी ओके करेंगे जी और वहाँ उनको फिर बिल पास होगा, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा जाएगा, उनके नगद नहीं मिलता है। जी, क्योंकि पहले जो होता था धान में भी तो बहुत सब्सिडी लोग उठाए हैं, तो होता था बिचौलियों बहुत खा जाते थे। नहीं, हमारे यहाँ ये सब कुछ नहीं है। जो भी पैसे जाएंगे डायरेक्ट खाते में जाएंगे। जी जी। जो उनका खाता किसान रजिस्ट्रेशन में दिए होंगे उसी खाते में जाता है पैसा और वो माने एक बार जाता है जी और वो ट्रेजरी से डायरेक्ट चला जाता है, बीच में कोई नहीं होता है। ट्रेजरी से बिल पास होता है और बिल पास होकर के सीधे उनके खाते में पैसे जाते हैं। गन्ने से और क्या क्या फायदे हैं? गन्ना से तो अब तो दक्षिण बिहार में उतने ज़्यादा नहीं है। गन्ना से एथेनॉल बन रहा है। गन्ना जो कि आप पेट्रोल में डालते हैं वो जो है सो बनता है, लेकिन यहाँ पर अभी वो सुविधा नहीं है। यहाँ रस पेरने के रूप में यूज होता है, रस पीते हैं हम लोग रोड पर या जहाँ भी हो। इसके अलावा मीठा बनाते हैं। मीठा हमारे यहाँ जो इस महजपुरा नहर पर लीजिएगा तो 200 रुपये किलो तक मिलता है मीठा, यहाँ का ताज़ा मीठा जो बनता है। और हमारे पूसा के गन्ना अनुसंधान संस्थान में जो तो बहुत सारे किसानों को हम लोग ले जाके प्रशिक्षण दिलाए हुए हैं। इसके अलावा लखनऊ IISR में प्रशिक्षण दिलाए हुए हैं। वो लोग यहाँ आने के बाद उसी तरह से खेती कर रहे हैं। आप लोगों का नाम भी होगा वो दिया हुआ है। इस बार हमारे यहाँ से 50 किसान को जाना है। तो वो किसान कब जाने वाले हैं? इसका डेट अभी नहीं आया है, अभी विभाग से डेट आएगा तो किसान कुछ बता दिया जाएगा। अच्छा, अभी डेट नहीं फाइनल हुआ है। डेट नहीं फाइनल। फिर भी कब तक उम्मीद किया जा रहा है? सितंबर में। और इस तरह से आपने अभी कितने जगह ट्रेनिंग दे चुके हैं? ये मेरा पहला ट्रेनिंग था इस वित्तीय वर्ष का जी। इसके पहले मैं 2024-25 में 8 जगह ट्रेनिंग दिए हैं जी जी। और 23-24 में भी 8 जगह ट्रेनिंग दिए हैं। पहले यहाँ बहुत कम गन्ना होता था,
मैं जब यहाँ आया तब से जो है सो गन्ना की खेती सबसे पहले पैनाल ग्राम बीटा प्रखंड में शुरू हुआ। वहाँ भी आज के डेट में लगभग 10 हेक्टेयर में गन्ना है जी। इसके अलावा विक्रम प्रखंड के बेरर कटारी पंचायत में भी लगभग 50 हेक्टेयर गन्ना है। ये यहाँ पहले से था लेकिन उसमें भी बढ़ोतरी हुई। जी जी। इसके अलावा मैंने जहाँ भी हुआ मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना की खेती हो। और गन्ना की खेती में 1 हेक्टेयर में मैक्सिमम खर्च 1 लाख रुपया है जी। साल भर मैक्सिमम रहेगा भी तब भी जो है सो 3.5 लाख रुपए की प्राप्ति होती है। अगर 500 रुपये क्विंटल ही अगर बेचते हैं और 700 क्विंटल ही अगर उस 1 हेक्टेयर में हुआ तो जी। यानी कि 2.5 लाख रुपए का सालाना बचत हो सकता है। और एक बार लगाएंगे और कम से कम 3 बार उस फसल को काटते हैं हम लोग, पहला रोप और 2 बार खूंटी। तो ये बताइए कि आप जहाँ भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग से क्या लग रहा है लोगों, आप इससे जुड़ के काम करना चाहेंगे या फिर क्या नहीं आपको? करते हैं, लोग जुड़ के काम करते हैं सब ठीक है। जैसे कि मैं आज से 3 साल पहले यहाँ आया था जी। उसके बाद से हम जहाँ भी जाते हैं मेरा गन्ना की बढ़ोतरी होती है। और हमारे उच्चाधिकारी भी देख चुके हैं कि मैं जहाँ भी गया हूँ वहाँ जो है तो गन्ना बढ़ा है। मैं हर समय क्षेत्र में रहकर गन्ना के बढ़ोतरी का कार्यक्रम कर रहा हूँ। तो जैसा कि सर ने बताया आपको कंटिन्यू गन्ना का कैसे काम कर रहे हैं और आगे इनका कैसे जो मोटिव है आपके गन्ने से किसान को बढ़ोतरी दिलाने का, जो पारंपरिक खेती है धान गेहूं से हट के गन्ने पे लाकर आपको जो इनकम है उसको कहीं आगे बढ़ाना। तो इस तरह के कार्य को बहुत हम धन्यवाद देंगे कि ये मेरे गांव में आके इस तरह का प्रोत्साहन का काम किए हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह के नया नया वीडियो के लिए आप कंटिन्यू बने रहे पुष्प जंक्शन पे। धन्यवाद।